पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, वचन संख्याएं 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे, वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा, और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। प्रभु की वाणी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएं 31 से 42 तक। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो, जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया है। यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कह सकते हो, तुम इस निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता, तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं, तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहां पहले योहन बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, योहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला, और बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम मनुष्यों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है दूसरों की गलती ढूंढना एवं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें गिराना। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं कि किस तरह जो उनके करीबी मित्र थे, वे अब तक ये ताक में रहते हैं कि वह कब गलती करे और उन्हें अभियोग लगाने का एक मौका मिले। अगर हम दूसरों की गलती खोजने के बजाय
अपने अंदर ईमानदारी से झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि हम में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। इस तरह हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु एवं सहनशील बनेंगे। प्रभु यीशु बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहते हैं, रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख का धरा निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यहूदी लोग इस ताक में रहते थे कि यीशु कब गलती करें और वे उस पर इल्जाम लगाएं। आज के सुसमाचार में उन्हें एक अवसर मिलता है जहां पर कि ईसा का ये इस निंदा का अभियोग लगाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यहूदी के प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर इस निंदा करते हुए पकड़ा गया है तो उसे पत्थरों से मार डालने का प्रावधान था। इस दंड को जानने के बाद भी यीशु बोलते हैं कि वह ईश्वर के पुत्र हैं और अपने शब्दों को वह किसी भी तरह से वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह पिता के यहां से आए हैं एवं उन्हें किसी के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पिता ने स्वयं यरदन नदी में प्रभु यीशु के बपतिस्मा लेते वक्त इसकी घोषणा की थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर ने हमारे उद्धार के लिए अपने एक लौते पुत्र को इस दुनिया में भेजे। आज जब हम प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं, उन्हें वचनों द्वारा प्रभु हमें यह भी बतलाना चाहते हैं कि वही प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र हैं। आइए तब हमें सच्चाई को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता है एवं सबसे पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।